हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और टाइम है 3 घंटे का। बाकी पेपर्स की तरह इस पेपर में भी स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स हैं। पहले हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स हैं। पहली इंस्ट्रक्शन, इसमें कहा लिखा गया है कि इस पेपर में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, B, C एंड D, और इन 4 सेक्शंस में 40 क्वेश्चंस हैं और 40 क्वेश्चंस के 80 मार्क्स हैं और ये 40 के 40 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो सेक्शन A है उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। थर्ड इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो सेक्शन B है उसमें 6 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26। एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क का है, इसमें 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो सेक्शन C है उसमें 8 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 8 क्वेश्चन इसमें है, 8 क्वेश्चन हो गए 24 मार्क्स के। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो सेक्शन D है उसमें 6 क्वेश्चन हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 40। इसमें एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन के होंगे 24 मार्क्स, ये टोटल होते हैं 80 मार्क्स। अब लास्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इस पेपर में जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में और पार्ट नहीं है, कुछ जगह पर और पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे सेक्शन A में 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन के और पार्ट दिए गए हैं, और सेक्शन B में भी 2 क्वेश्चंस के और पार्ट हैं, सेक्शन C में भी 2 क्वेश्चंस के और पार्ट हैं, और जो सेक्शन D है उसमें 4 क्वेश्चंस के और पार्ट्स दिए गए हैं, और जिन क्वेश्चंस में और पार्ट्स दिए गए हैं उनमें 2 में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं सेक्शन A के क्वेश्चंस पर। सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर 1 - √3 इज 1 - √3 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, इरेशनल नंबर है, ऑड नंबर है या रेशनल नंबर है? और √3 होता है इरेशनल नंबर, सो 1 - √3 भी इरेशनल नंबर होगा, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एन इरेशनल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है, ये वाला ग्राफ। अब क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है इसके कितने जीरोज होंगे? ये वाली जो लाइन है ये इस पॉलिनोमियल की लाइन है। ये पॉलिनोमियल ये लाइन जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगी इस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। अब देखते हैं ये पॉलिनोमियल की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर टच करती है, कितनी जगह टच करती है। एक टच हो रहा है यहाँ पे, दूसरा टच हो रहा है यहाँ पे, तीसरा टच हो रहा है यहाँ पे, और फोर्थ वन हो रहा है यहाँ पे। 4 जगह पर एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, दैट मीन्स इसके 4 जीरोस होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक जगह वाई एक्सिस को टच हो रहा है, ये आपको कंसिडर नहीं करना है। ये लाइन पॉलिनोमियल की ये लाइन जहाँ जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है आपको सिर्फ वही कंसिडर करने हैं। वाई एक्सिस पे जो कट्स होंगे, टच होंगे, उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 आर। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिन लाइन्स को ये रिप्रेजेंट करती हैं वो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। आपने ये फार्मूला तो पढ़ी होगी, A1 / A2 इज इक्वल टू B1 / B2 इज इक्वल टू C1 / C2। ये फार्मूला आपने पढ़ी होगी। इस क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पर A1 का वैल्यू देना है, यहाँ पर है 2A1 का वैल्यू, 2 / A2, A2 का वैल्यू है 6 / 6 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू, यहाँ पर y के साथ जो कोफिशिएंट है वो है -1 डिवाइडेड बाई B2 का वैल्यू, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो है -3, यहाँ पर लिखेंगे -3 विच इज़ इक्वल टू C1 का वैल्यू, यहाँ पर है C1 का वैल्यू 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 डिवाइड बाई C2 का वैल्यू, यहाँ पर C2 का वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर आएगा इज नॉट इक्वल टू। सॉल्व करने के बाद जब सोल्यूशन ऐसा आता है, मतलब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, उस वक्त जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिन लाइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 4,
30th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 डैश डैश इज। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट थी, 30th टर्म की जगह 11th टर्म निकालनी थी, बाकी क्वेश्चन सेम यही था। अगर आपने प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना। यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस निकालनी होती है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाती है। यहाँ पर सेकंड टर्म है 7, इसको माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है 10, आंसर आ जाएगा 7 - 10 इज इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -3। अब यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करना है। फार्मूला है an का वैल्यू है 30, हमें 30 टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे a 30 इज इक्वल टू a है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10, लिखेंगे 10 प्लस n है 30 टर्म, लिखेंगे 30 - 1 इंटू d है हमारे पास -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 लिखेंगे इसी तरह प्लस 30 - 1 इज 29 इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 9s are 27, 2 आएगा कैरी, 3 2s are 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर माइनस है, इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे माइनस विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर करना है माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 87 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 77। ऑप्शन में -77 है ऑप्शन सी में, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी -77। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब देखेंगे इन ऑप्शंस में किसका वैल्यू 1 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, और साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 के। यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साइन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। जो एब्सिसा होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस पे होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0, और एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है वो बराबर होता है 0। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा हमेशा 0 के बराबर होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट हमेशा 0 के बराबर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। HCF ऑफ 0,2 इज। 0 और 2 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 8। गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इम्पॉसिबल इवेंट। इस क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस ग्रुप ऑफ इवेंट्स नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा इम्पॉसिबल इवेंट, इसमें श्योर इवेंट नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। 3 times वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन हाइट h एंड रेडियस r इज इक्वल टू। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 3 times किसके बराबर होगा? 3 times राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑप्शन बी में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, या ऑप्शन सी में हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहले ऑप्शन में ट्वाइस, यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ 2। बी पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन सी में है हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 3 times वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर है 3 times, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 times, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई आर स्क्वायर एच। या ऑप्शन में कहाँ पर है पाई आर स्क्वायर एच? ऑप्शन बी में पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 3 times वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन हाइट h एंड रेडियस r इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? इनके आंसर्स मैंने देख लिए हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी x² + 2 इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्मूला होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो होता है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो x होता है उसको पावर 2 होता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x² + 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 5 को इस साइड ले आ जाएंगे तो ये बन जाएगा -5। x² + 2 - 5 इज इक्वल टू 0। x²
प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्व करके इसमें क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स का पावर क्या है 2। सो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1001 इज 7, 11, 13। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पर जो 7 है ये प्राइम नंबर है, 11 ये भी प्राइम नंबर है, 13 ये भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 1001 है क्या इसके फैक्टर्स 7, 11 और 13 है। पहले हम यहाँ पर 1001 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1001, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ार 7, यहाँ 3 बचेंगे वो देंगे 0 को, ये बन जाएगा 30। 7 4 ज़ार 28, यहाँ बचेंगे 2 वो देंगे 1 को, ये बन जाएगा 21। 7 3 ज़ार 21। अब 7 से इसको डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। अब 11 से देखते हैं। 11 1 ज़ार 11, यहाँ बच जाएंगे 3 वो देंगे इस 3 को, ये बन जाएगा 33। 11 3 ज़ार 33, 13 1 ज़ार 13। सो यहाँ पर फैक्टर्स आए 7, 11 और 13। सो इसके आंसर में ट्रू लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था। लास्ट ईयर इसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया था, इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है। इसका आंसर आएगा एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ पी ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 देन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर पी ए 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है तो पी नॉट ए भी 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। ये सही है, इसमें ट्रू लिखना है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर पी ए प्लस पी नॉट ए बराबर होता है 1 के। पी ए का वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू 1। 1 डिवाइड बाई 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे वहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो पी नॉट ए किसके बराबर आया 1 डिवाइडेड बाई 2 के। सो इस क्वेश्चन के आंसर में ट्रू लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था। अगर आपने लास्ट ईयर का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में तीनों साइड सेम लेंथ के होते हैं और जिन एंगल्स में सिर्फ 2 साइड सेम लेंथ के होते हैं उनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, A circle can have dash parallel tangents at the most। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 16, राइट फार्मूला फॉर सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका आंसर आएगा एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, √2x plus √3y is equal to 4 is an example of linear equation in 2 variables। जो linear equation in 2 variables होती है उसमें 2 variables होते हैं। यहाँ पर भी 2 variables हैं, x वेरिएबल और y वेरिएबल। और जो linear equation होती है वो इस फॉर्म की होती है ax plus by plus c is equal to 0। यहाँ पर a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए और जो a और b है, a और b ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर √2, √3 और 4 ये तीनों रियल नंबर्स हैं और a, b और c ये 0 के बराबर नहीं है और इसमें 2 वेरिएबल्स भी हैं x और y। सो इसका आंसर होगा ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री। ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 आर 2 प्लस 2 1 आर 2 डिवाइड बाई 2 2 आर 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। 4 1 आर 4 4 1 आर 4 1 इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर होगा ट्रू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट। If sin A is equal to cos A, where A is acute angle, then angle A is cos A और sin A कब बराबर होते हैं। उस वक्त जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री
और साइन ए का वैल्यू उस वक्त होता है 1/√2 और कॉस ए का वैल्यू भी होता है 1/√2। सो इसके आंसर में लिखना है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5। मीन निकालने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट मीन निकालोगे या पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालोगे उसके बाद मीन निकालोगे। इसमें जो आसान तरीका है वो है पहले सम निकालना उसके बाद मीन निकालना, क्योंकि अगर आपके पास 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होगा तो उस वक्त आप डायरेक्ट मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो मीन होता है उसमें इंडिविजुअल नंबर्स को सम करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 100 तक पहले ऐड करना पड़ेगा और फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा 100। ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए जो आसान तरीका होता है वो होता है पहले सम निकालना उसके बाद मीन निकालना। यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा। n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n का वैल्यू है 10, क्योंकि हमें 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 × n की जगह लिखेंगे 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10 लिखेंगे इसी तरह 10 + 1 इज़ 11 × 11 डिवाइडेड बाई 2। 10 × 11 इज़ 110 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2, 2 5s are 10। यहाँ कितना बचेगा 1, वो देंगे 0 को, ये बन जाएगा 10। 2 5s are 10। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 55। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम हमें आया 55 के बराबर। अब निकालेंगे मीन। मीन बराबर होता है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमने सम निकाला था 55, यहाँ पर लिखेंगे 55 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो डिवाइड में लिखेंगे 10। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 55 डिवाइड बाई 10। 10 1 और 10, 10 5 और 50। यहाँ कितने बचेंगे 5। यहाँ पर चढ़ाएंगे पॉइंट, इसमें आएगा 0। 10 5 और 50, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5.5। हमारा आंसर आएगा 5.5। सो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम होगा 5.5। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डेटा। इसका आंसर आएगा x बार इज इक्वल टू summation of fi xi divided by summation of fi। और पार्ट मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4, 2, 9, 2, 1, 3, 2, 5, 2 इज। इस ऑब्जर्वेशन का मोड बताना है। मोड वो नंबर होता है जो ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो। यहाँ पर जो 2 है ये 4 बार इसमें रिपीट हुआ है, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स इस ऑब्जर्वेशन का जो मोड होगा वो होगा 2। इसके आंसर में लिखना है 2। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क का है, टोटल इसमें 12 मार्क्स हैं। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 is equal to 0 and hence nature of roots। Question number 23, given 15 cot A is equal to 8, find sec A। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। इसका और पार्ट है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। इसका और पार्ट है determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear। Question number 26, the sum and product of zeros of quadratic polynomial x² - 15 are। सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का है, टोटल इसमें 24 मार्क्स हैं। अब देखते हैं सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए एंड बी आर -2, 2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, find the area of the sector of a circle with radius 4 cm and angle 30 degree। Also find the area of the corresponding major sector। Question number 29, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। इसका और पार्ट है prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal।
ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. Question number 32. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Question number 33. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. इसका और पार्ट है find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 12th term is 149. Question number 34. A die is thrown once. Find the probability of getting part A, a prime number, part B, a number lying between 2 and 6. अब देखते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस। सेक्शन डी में 6 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क का है, टोटल इसमें 24 मार्क्स हैं। अब देखते हैं सेक्शन डी में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. इसका और पार्ट है find two consecutive positive integers the sum of whose square is 365. Question number 36. A cubic block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. इसका और पार्ट है A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 cm and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume in terms of pi. Now question number 37. Question number 37. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Question number 38. If tan A plus B is equal to root 3 and tan A minus B is equal to 1 divided by root 3, find A and B. Question number 38 का और part. Prove the identity. Root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A is equal to sec A plus tan A. Question number 39. Question number 39. State and prove basic proportionality theorem. इसका और part है The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that OA divided by BO is equal to CO divided by DO. Show that ABCD is a trapezium. Question number 40. The distribution below gives the weights of 3 students of a class. Find the median weight of the students. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का मीडियन वेट निकालना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।